यूएन डिसेबल वालों के लिए खुशखबरी लेके आ गया हूँ। आज है 11 अप्रैल। हम यहाँ पे 2 बजे वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे पीएफ मेंबर्स के पास इस तरह से एसएमएस आया है जहाँ लिखा है, डियर मेंबर, योर यूएन बेस्ड लॉगिन हैज़ बीन अनब्लॉक आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ईपीएफओ। ये मैसेज बहुत सारे लोगों को आया है और बहुत सारे लोगों ने मेरे को थैंक यू मैसेजेस भेजे हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे लगातार आपके डिसेबल के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और आप लोगों को मैंने ईमेल करने के लिए भी बोला था। बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया और उसको फॉलो करने से भी बहुत सारे लोगों का यूएन नंबर चालू हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं आपको आज की वीडियो में एक एक कमेंट पढ़ के दिखाने वाला हूं, एक एक कमेंट दिखाने वाला हूं। और अगर अभी तक आपका यूएन नंबर चालू ना हुआ हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि लोगों ने जो मैसेजेस किए हैं वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे आपको क्या करना है। ध्यान से आपको मेरी बात समझनी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनका यूएन नंबर चालू नहीं हुआ है। तो जिनका चालू हुआ है उनका क्या कहना है, पहले ये देख लेते हैं। केवल आपके इन्फॉर्मेशन की वजह से डिसेबल एक्टिव हुआ है, थैंक्स। उसके बाद बोला जा रहा है ये सभी जो मैसेजेस हैं, ये जो भी एक्टिवेट हुआ है वो 1-2 दिन के अंदर में ही हुआ है। तो आप भी अपना फ़ोन चेक कीजिए कि क्या आपके पास चालू होने का मैसेज आया है। इस तरह से जो मैंने एसएमएस दिखाया था, क्या आपके पास ऐसा एसएमएस आया है या नहीं आया है, ये आपको चेक करना है। एक्टिवेट हो गया है, थैंक्स, 4 साल के बाद में। उसके बाद बोल रहे हैं फाइनली यूएन एक्टिवेट हो गया, 2022 में डिसेबल हुआ था। थैंक यू अगेन ईपीएफओ टू, आई सेंट मेल एज पर दिस वीडियो। मतलब जो वीडियो मैंने बताई गई थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपको अलग अलग अथॉरिटी को अपने ईमेल करनी है, अलग अलग जगह टैग करना है, उस तरह से फॉलो करने से इनका यूएन नंबर चालू हो गया है। ABRY डिसेबल जो है एक्टिव हो चुका है। फिर बोला जा रहा है 2 साल से डीएक्टिवेट था, आज चालू हो गया है, इनेबल हो गया है ABRY वाला। यहाँ पे अगला देखेंगे तो यहाँ भी ABRY के बारे में बोला जा रहा है, थैंक यू करा जा रहा है डिसेबल के बारे में। यहाँ पे 3 साल के बाद में इनेबल हुआ है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, सेम मैसेज है। उसके बाद यहाँ अगला मैसेज देख सकते हैं, चालू हो गया है, थैंक यू फाइनली डिसेबल चालू हो गया है, हो रहा है एक्टिवेट हो ये भी ऐसे ही कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है आज की डेट 10/4, अब अभी हम बना रहे हैं 11/4। ये 10 और 11 तारीख को एसएमएस आए हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लोगों के पास एसएमएसेस आ रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है इनेबल हो गया है, रीसेट नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है आधार वाला, लेकिन अगर आपको इनेबल का मैसेज आ गया इसका मतलब आपका चालू हो चुका है। उसके बाद बोलते हैं कि फाइनली डीएक्टिवेट जो है ठीक हो गया है, प्रॉब्लम कंपनी ने डिक्लेरेशन केवाईसी, ये सब चीज़ें जो है इन्होंने बताई है कि 1 महीना और 2 दिन के बाद हम जो है 1 महीने से लगातार ईमेल कर रहे थे, हर 2-3 दिन पे ईमेल करते थे। जो मैंने ईमेल का बताया था कि इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कीजिए, वहाँ पे ईमेल किया जा रहा था। उसके बाद ये मेरे पास पर्सनल कमेंट्स में आए हैं जो व्हाट्सएप पे मुझे भेजा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने मेरे पास मैसेजेस आए हैं, ज़्यादातर जो है ABRY वाले एक्टिवेट हुए हैं। ABRY वाले एक्टिवेट हुए हैं और कुछ KYC वाले भी एक्टिवेट हुए हैं। 90% जो मेरे पास मैसेज दिखा रहा है वो ABRY वाले एक्टिवेट हो रहे हैं और 10% KYC वाले एक्टिवेट हुए हैं अभी तक। तो ये एक आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे मेरे को भेजा गया था कि हमारा ये एक्टिवेट हो गया है। दूसरा आप देख सकते हैं ये हमारे स्टूडेंट हैं, इनका भी एक्टिवेट हो गया है। अगला एसएमएस देख सकते हैं, फाइनली एक्टिवेट हो गया है 4 साल के बाद में, डियर मेंबर, इस तरह का एसएमएस आ रहा है। फिर यहाँ देख सकते हैं उमंग से इनेबल हो रहा है और यहाँ कह रहा है यूएन ABRY स्कीम से अनब्लॉक हो गया है और मोबाइल नंबर भी बदल लिया गया है। उसके बाद इनको जो कंप्लेन करी गई थी उस कंप्लेन में जवाब में आया कि एज़ पर MIS ABRY बेनिफिट टेकन, ये सब बातें कही गई थी और इनका यूएन जो है वो इनेबल हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीएफ का काम करते हैं। इनका बताना है कि ABRY वाले जो है 5 यूएन नंबर इनके चालू हुए हैं, इन्होंने कंप्लेन ग्रीवाइंस वगैरह लगाया था, इस वजह से इनका चालू हो गया है। ओके, यहाँ पे और चीज़ें जो है, अब बाकी चीज़ें जो है हमारे पास और भी एसएमएस आए हैं। जितने एसएमएस मेरे को अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले आए वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और भी एसएमएस हैं मेरे पास दिखाने के लिए जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। फिलहाल मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ पे मुझे ये बताना है कि आगे अभी तक अगर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अब एक्टिवेट होने लगे हैं,
तो मान मान के चलिए कि अब आप लोगों के भी एक्टिवेट जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इसके लिए जो कॉमन एक चीज़ मेरे को नज़र आई है कि ईपीएफओ ने एक नया फॉर्मेट बना के दिया है। इस नए फॉर्मेट के अंदर में ईपीएफओ अपने कंपनियों को ये ईमेल कर रहा है। ये जो ईमेल किया जा रहा है ये कंपनियों को ईमेल किया जा रहा है। इस ईमेल में खास सब्जेक्ट दिया गया है कि ये एक अंडरटेकिंग मांगी जा रही है। अंडरटेकिंग मतलब है कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। हम जिम्मेवारी कौन ले रहा है यहाँ पे जिम्मेवारी एम्प्लॉयर ले रहा है। एम्प्लॉयर को ईमेल पे भेजा जा रहा है। एबीआरवाई वाले ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स को ये भेजा गया है कि वो जिम्मेवारी ले ले और जिम्मेवारी लेके जो कर्मचारी है उसकी डिटेल्स भर के दे और उसका यूएन नंबर चालू हो जाता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मेट को आपको समझा रहे हैं। इस फॉर्मेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने कंपनी वालों को भी बोल सकते हैं कि क्या उनके पास कोई इस तरह का ईमेल आया है। ये एबीआरवाई वाले के लिए भी है और केवाईसी वाले के लिए भी है। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या भरना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा अंडरटेकिंग है और इंडिमनिटी। इंडिमनिटी मतलब है कि पीएफ ऑफिस कहता है भाई हम ये यूएन तो चालू कर देंगे, लेकिन अगर इस यूएन में कोई भी आगे चल के कोई पैसे का हेर फेर होता है तो उसकी जिम्मेवारी कंपनी की होगी, एम्प्लॉयर की होगी। ये चीज़ पूछी जा रही है और इसमें ऐसा कोई जिम्मेवारी में कोई परेशानी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी एम्प्लॉयर को इसको करने में परेशानी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है आई, ये मतलब आप भर रहे हो। ये जो है ये वो भर रहा है कंपनी वाला भर रहा है आई। श्री मतलब जो कंपनी के मालिक का नाम है। मानो मैनेजर को बनाया गया है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको पीएफ में रजिस्टर्ड हो। जो पीएफ में रजिस्टर्ड हो वही आदमी का यहाँ नाम जाएगा। पीएफ में मान लो कि 4 डायरेक्टर है, उसमें से एक को रिस्पॉन्सिबल बना रखा है जो पीएफ से बातचीत करेगा, तो यहाँ पे उस आदमी का नाम आएगा जिसको पीएफ के अंदर अधिकृत किया गया है बात करने के लिए। यहाँ पे श्री डालने के बाद, नाम डालने के बाद, अपने पिताजी का नाम डालने के बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वो प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर पे टिक कर देगा। अगर मान लीजिए पार्टनर है तो पार्टनर पे टिक कर देगा। बाकी चीज़ें काटी जा सकती हैं या फिर जो आपको टिक करना है बस उतने को टिक कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ आपकी कंपनी का नाम दिया जाएगा, पूरा पूरा कंपनी का नाम। उसके बाद यहाँ पे कोड दिया जाएगा। अब जैसे ये वाला जो फॉर्मेट है ये नोएडा ऑफिस ने बना के दिया था, इसलिए यहाँ MRNY लिखा हुआ है। यहीं पे अगर मान लीजिए दिल्ली होता तो MRNY की जगह DLCPM होता या NHP होता। तो ये फॉर्मेट के अंदर में ये वाला जो हिस्सा है ये चेंज हो सकता है। आपका जहाँ पे पीएफ ऑफिस हो उसके हिसाब से ये हो सकता है। उसके आगे बोला गया है आवर एम्प्लॉय मतलब मेरे कर्मचारी। अब यहाँ एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय के पिताजी का नाम, उसका मेंबर आईडी, उसका यूएन नंबर। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरी कंपनी इस तारीख में ज्वाइन की है, इस तारीख में रिज़ाइन किया है और मैंने जो एप्लीकेशन है डी फ्रीज करने के बारे में वो इस तारीख में दिया जा रहा है। मतलब एप्लीकेशन आपने पहले लगाई हो वो डेट यहाँ लिखनी है। अगर डेट नहीं है कि हमें नहीं पता हमने कब दिया है, तो जिस दिन में आप ये वाला फॉर्मेट बना के कंपनी जमा करेगी उसी दिन का डेट यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला जाए ऑल रिकॉर्ड। हमने ये सारा रिकॉर्ड वगैरह देख लिया है, सबको जेन्युइन है, हमारे हिसाब से बिल्कुल जेन्युइन है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या अपडेट करना है उसको यहाँ अपडेट करना है। आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड यहाँ पे इस तरह से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देनी है। उसके बाद बोला गया है कि मेंबर का जो है नॉट टेकन बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, टिक विच एवर इज एप्लीकेबल। विच एवर इज एप्लीकेबल, क्या आपने इन सभी स्कीम्स का बेनिफिट लिया है? क्या आपने इन सभी स्कीम्स का बेनिफिट लिया है? जो आपने बेनिफिट लिया है वो आप टिक कीजिए। तो मेरे हिसाब से आपने ये तो नहीं लिया होगा। मतलब अगर ABRY स्कीम, ये जो ABRY स्कीम में डिसेबल हुए हैं, अगर वो बेनिफिट लिया है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। ये वाला मुझे नहीं लगता किसी ने लिया होगा, ये हो सकता है किसी ने ले रखा होगा। एनी अदर में आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर ABRY ले हैं तो वो यहाँ पे कीजिए, बाकी कुछ भी करने का भरने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेंबर के बात आ गई। एलिजिबल फॉर स्कीम बेनिफिट चूजन अबव डिक्लेयर दैट बेनिफिट नॉट रॉन्गली अवेल। मतलब अगर आपने ये ऊपर टिक किया था तो आपने इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया, गलत तरह से। मतलब ABRY में आपको गलत फ़ायदा आपने नहीं उठाया है, आप एलिजिबल थे तभी आपको ABRY स्कीम का बेनिफिट मिला है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि हम ये बताते हैं कि अगर हम इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड होता है
कोई गलत पेमेंट होती है या ज़्यादा पेमेंट होती है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई कंपनी वाला करेगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद में इस कंपनी ये जो कंपनी का अधिकारी है वापस से उसकी जिम्मेवारी आ रही है। उसकी जिम्मेवारी के तौर पे यहाँ पे कंपनी वो एम्प्लॉयर अपना नाम लिखेगा, पिताजी का नाम लिखेगा, वो पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, वो लिखेगा। फिर यहाँ कंपनी का ब्यौरा लिख रहा है, एड्रेस लिख रहा है, आधार नंबर लिख रहा है, मोबाइल नंबर लिख रहा है। अब यहाँ आधार और मोबाइल नंबर एम्प्लॉयर का लिखा जा रहा है, मतलब एम्प्लॉयर अपनी पहचान बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं ये लिखित में दे रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का तो इस तरह का कोई स्कैम वाली चीज़ नहीं है, वो एक्चुअल में उन्हीं का खाता है, उन्हीं को वो पीएफ वगैरह एक्सेस करना है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है कि आप अपना आधार कार्ड दो, कि अगर बाद में पकड़ना होगा तो हम आपको पकड़ेंगे अगर किसी भी तरह का स्कैम हुआ तो ये वाला फॉर्मेट है जो कि पीएफ ऑफिस की तरफ से आपके एम्प्लॉयर को भेजा जा रहा है। इसके अंदर में जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आईडी आएगी। ये नोएडा का ऑटोमेटिक बना हुआ था, नोएडा वाले ने किसी ऑफिस को भेजा था, इसलिए यहाँ पे MRNOI लिखा हुआ है। बाकी जगहों पे आपको अपना एम्प्लॉय आईडी लिखना है। अगर आपकी कंपनी वाले सहमत हों इस चीज़ को करने के लिए तो ये चीज़ आप भर सकते हैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके भरवा सकते हैं अपने कंपनी से, और साथ में आपको इस चीज़ को सबमिट कर सकते हैं। अब ये जो आपको ये डिटेल्स भरने को हो रही हैं, इसमें आप ये अटैच कर सकते हैं कि आप अपना आधार कार्ड, कंपनी को आपने दे दिया आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का कैंसिल चेक, ये दे दीजिए। और कंपनी वाला जब ईमेल करेगा या फिर अगर सबमिट करना होगा तो वो सबमिट कर देगा फिजिकल भी। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और चेक पे कैंसिल लिख दीजिएगा। बस इतना आपको करना है और ये जमा कर दीजिए और जल्दी ही आपके भी यूएन नंबर चालू हो जाएंगे। ये मेरे पास, मैंने आधा एक घंटा देखा था इस तरह से अपने कमेंट्स को, तो मेरे को इतने कमेंट्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का यूएन नंबर चालू हुआ होगा। आपका यूएन नंबर चालू हुआ है या नहीं हुआ है ये बताइए। और मैंने जो ईमेल वगैरह करने के लिए बोला था, अगर अभी तक आपने ईमेल वगैरह नहीं किया है तो आप ईमेल जो है ज़रूर से कीजिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ईमेल के बारे में जो बता रखा है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपका भी यूएन नंबर चालू हो सके। एक यूट्यूब लाइव किया गया था जिसमें मैंने ये वाली वीडियो बताई थी, उसके अंदर में पूरे यूट्यूब लाइव में 90% कमेंट किए गए थे कि भाई डिसेबल कब चालू होगा, कब चालू होगा। लेकिन भाई साहब एक हद का वो बंदा था जिसने एक बार भी डिसेबल वाले को समझा ही नहीं। बस जो है गलत तरीके से, मतलब क्या है यार, ये पीएफ के मेंबर ही तो है ना जो अपने बारे में पूछ रहे हैं। ये क्या बात हुई कि मेरा जो है यूएन, जब मैं आज का टॉपिक मेरा टैक्स के बारे में है तो मैं टैक्स ही बताऊंगा। अरे भाई जो डिसेबल जिनका हुआ है उनका आपने खाता बंद किया हुआ है, उसको कौन बताएगा? जब 90% लोग एक तरफ पूछ रहे हैं कि भाई हमारे डिसेबल का स्टेटस बताइए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये चीज़ बताना। जबकि उन्हें पता है कि लाइव हम करेंगे तो वहाँ डिसेबल वाले आएंगे, तो उनको कोई ना कोई आंसर रखना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर यही बात है कि उनके अंदर ना तो अकाउंटेबिलिटी होती है और ना ही एक लॉजिक, एक सेंस होता है कि हमें किसी अपने मेंबर को इस तरह का नहीं ट्रीट करना चाहिए। यही काम कोई प्राइवेट संस्था कर ही नहीं सकती थी। अगर ये ईपीएफओ सरकारी संस्था ना होती, प्राइवेट संस्था होती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि 90% जब लाइव के अंदर एक ही बात पूछी जा रही है डिसेबल चालू कब होगा, उसके बाद भी टोटल इग्नोर कर दिया गया, टोटल एक बार भी जवाब नहीं दिया गया। बस घुमा घुमा के एक ही बात को करते रहे, टैक्स टैक्स टैक्स। उसमें भी उनको पूरी जानकारी नहीं थी, पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, उनको जवाब ही नहीं पता है। उनको जो रटा रटा आए थे वो उन्होंने बोल दिया, बाकी कुछ बोला नहीं। तो आप ये चीज़ फॉलो कीजिए। और ईमेल वगैरह अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो ईमेल कीजिए ताकि आपका भी जल्दी से जल्दी इनेबल हो सके। ABRY वालों का जल्दी हो रहा है, जितना मैं देख पा रहा हूँ। ABRY वाले अगर जल्दी हो पा रहा है उनका तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग जो है, मुझे ऐसा लगा था KYC वालों का पहला होगा, लेकिन यहाँ पे ABRY वालों का पहले हो रहा है। ज़रूर से कमेंट में बताएं कि आपका इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है।
मैं मिलूँगा आपसे आने वाली और वीडियोज़ में। बहुत सारी वीडियोज़ अभी डालनी है। अगर आपका डिसेबल में और भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में मेरे पास कमेंट्स आए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब आपका भी यूएन नंबर जल्दी जल्दी चालू हो जाएगा। ज़रूर से कमेंट में बताएं आपका क्या स्टेटस है। बहुत बहुत धन्यवाद।